हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे ठेकेदार खाता में आप लेबर मिस्त्री की हाज़िरी कैसे कर सकते हो। एंड हमारे जो पुराने यूजर्स थे उनके लिए अपडेट है, और जो नए यूजर्स है उनके लिए ये एक ऑप्शन है कि कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, लेबर मिस्त्री की हाज़िरी करने के लिए। ठीक है, एंड जैसे क्लिक कर दे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स आएंगे, तो मैं आपको इसमें से 4 ऑप्शन समझाऊंगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, बाकी के आप खुद समझ जाएंगे। क्लाइंट रिसिप्ट, वर्क मेजरमेंट, साइट एक्सपेंस, मटेरियल इनवॉर्ड, ये सारी चीज़ें आप खुद समझ जाएंगे। ओके, एंड ये जो साइट वाला है, ठीक है, इसमें हमको साइट ऐड करनी। नीचे जाके ये एक बटन है ऐड साइट। ठीक है, एंड इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। साइट नेम, कैटेगरी, वो सारी इन चीज़ें आपको इसमें डालनी है। लोकेशन, पार्टी नेम वगैरह ये आप डाल के सेव कर लेना। ठीक है, और इसमें जैसे कि यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हो, जैसे कि आप ऐप यूज कर रहे हो, या फिर आप साइट पे आपका रोल क्या है। समझ गए, रोल यानी कि आपका काम क्या है साइट पे, तो उसके हिसाब से जैसे सुपरवाइजर, साइट इंचार्ज, वो सारी कैटेगरी है इसमें आप सेलेक्ट कर लेना और अपना नेम डाल के उधर सेव कर देना। ओके, एंड उसके बाद में आपको आना है साइट बनाने के बाद में ऐड वर्कर आइकन के ऊपर, टैब के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हो तो आपको भी यहाँ पे सेम काम करना है। ये प्लस ऐड वर्कर का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वर्कर नेम डालना है आपको, सॉरी वर्कर कैटेगरी। एंड उसके बाद में इसमें एक हमने फीचर ऐड किया है यहाँ पे, वर्कर टाइप ड्यूटी असाइनमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी 4-5 साइट चल रही है। ठीक है, कोई वर्कर ऐसा है कि 2 दिन उधर काम करता है, 2 दिन इस साइट पे, 2 दिन कहीं और साइट पे। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो, साइट फिक्स रेगुलर, तो यह इस वर्कर के लिए क्या करेगा कि जैसे यह वर्क जिस साइट पे आप इसको ऐड कर रहे हो उस पे ही रहेगा। ठीक है, और अगर इसमें से आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो, ये वाला, एक मिनट, ये वाला आप ऑप्शन चूज करते हो इसमें से फ्लोटिंग वर्कर का, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी साइट में इसको ऐड करिए, ये सभी साइटों पे शो होगा आपको जब आप अटेंडेंस करेंगे। ओके, एंड उसके बाद में ये तो हो गया हमारा वर्कर ऐड करने का सिस्टम पूरा का पूरा। यहाँ पे आप वर्कर नेम डाल सकते हो, डेली रेट, ओवर टाइम रेट। ठीक है, उसके बाद में आप इसको सेव कर देना। तो मैंने पहले से ही ऐड किए हुए, इसलिए मैं आपको ऐड करके नहीं बता रहा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो आप समझ गए ये चीज़। तो एंड उसके बाद में हम आते हैं अटेंडेंस टैब पे। अब जो मेन काम है हमारा, अटेंडेंस कैसे होगी। अब हम अटेंडेंस टैब पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना, कौन सी साइट आपकी, कौन सा मंथ है। ओके, एंड यहाँ पे वर्कर लिस्ट आ जाएगी उसके हिसाब से। अब जैसा आपको अटेंडेंस करनी है तो पी, हाफ करनी है तो एच, अगर आपको अपने वर्कर की एब्सेंट करनी है तो ए। ओके, ये तो आपको सबको समझ में आता है। अगर वर्कर के आपको ओवर टाइम करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे आप ओटी के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, ओटी के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके पर पेज आएगा। ठीक है, तो इसका ओवर टाइम रेट में भी शायद मैंने इसको ऐड किया होगा तो गलत डल गया होगा। ठीक है, तो इसका 800 रुपये दिखा रहा है इधर, तो माई मिस्टेक ये। तो यहाँ पर आपको हावर्स डालने हैं, जैसे वर्कर ने 5 घंटे काम किया, 6 घंटे, एंड उसको सेव कर देना आपको। ठीक है, यहाँ से सेव ओटी क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे इस बटन के ऊपर सेव अटेंडेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी अटेंडेंस सेव होगी। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, अटेंडेंस पेमेंट सक्सेसफुली सेव। और हाँ, एक बात और, इसमें आप यहाँ पे आप इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि इस वर्कर ने आज काम किया और आज सेम डे में इसने अगर आपसे पेमेंट कोई लिया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ऐड करोगे तो यहाँ सेव अटेंडेंस, तो पेमेंट वगैरह, अटेंडेंस, ओवर टाइम, सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए ये तो पेमेंट का भी हो गया, अटेंडेंस का भी हो गया, सारी की सारी एक जगह। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इसकी पीडीएफ शीट निकालनी है तो आपको पीडीएफ बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसा आप क्लिक करोगे इस तरह का पॉपअप पेज ओपन होगा। अब चूंकि हमने पहले से साइट सेलेक्ट कर रखी थी ये वाली, और मंथ भी सिलेक्ट कर रखा था, लेकिन इसमें हमने फिर भी एक ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ पे भी आके मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी जिसकी भी आपको पीडीएफ रिपोर्ट निकालनी है। अभी जो हमारा करंट मंथ है, अगस्त चल रहा है, तो हम अगस्त की निकालेंगे। अब इसमें आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है कि जैसे सेलेक्ट रिपोर्ट पीरियड, यानी कि आप अपनी रिपोर्ट का जो है एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, किस टाइम की आपको रिपोर्ट चाहिए 1 महीने के अंदर में। जैसे कि 7 दिन की रिपोर्ट चाहिए, 1 तारीख से 7 दिन की, 7 तारीख तक की, 1 तारीख से 15 तारीख तक की, या 16 तारीख से 31 या 30 तारीख तक की, या फिर लास्ट 7 दिन की आपको रिपोर्ट चाहिए, तो वो हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
जैसे आप सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं मान लीजिए 15 दिन की सिलेक्ट करता हूँ जनरेट पीडीएफ, तो यहाँ पे हमारे सामने 15 दिन की पीडीएफ शो हो जाएगी और आप इसको यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हो। नीचे हमने जूम आउट और जूम इन का बटन दिया है, यहाँ पर आप इसके प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से जूम आउट और जूम इन हो जाएगी। इस तरीके की आप पीडीएफ शीट रहेगी आपकी और सारी डिटेल्स रहने वाली है इसके अंदर। ओके, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से तो आप वर्कर का पेमेंट भी कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि सर हमें एक वर्कर का खुद का एक मास्टर कार्ड टाइप चाहिए, उसका स्टेटमेंट चाहिए वर्कर का, काम का, पेमेंट का। तो वर्कर इस पाएंगे वर्कर टैब पे, ठीक है। अब जैसे आगे हमारे पास ये वर्कर है, तो मैं नीचे जाता हूँ, किसी भी एक वर्कर को उठाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक वर्कर है, इसकी सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है मेरे ख्याल से इसका, क्योंकि जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसमें दो तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, करंट, सेलेक्ट मंथ स्टेटमेंट, फुल लीग द टाइम स्टेटमेंट एंड कस्टम भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें फुल में जाएंगे। तो फुल में जाएंगे तो इस वर्कर की आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि इसने अभी तक आपके पास में काम किया, जैसे कि सितंबर में काम किया, अगस्त में काम किया, वो सारी चीज़ें, मतलब प्रेजेंट एब्सेंट जो भी होगी इसमें आप इसका यहाँ पर ओवर टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसका जो अर्न होगा जो डेली बेसिस पे वो आ जाएगा और यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा कि आपने इसको कितना पेमेंट किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पे आपका सब टोटल वगैरह आ जाएगा एंड आपका सिग्नेचर भी आ जाएगी। यहाँ से इसको शेयर एंड सेव भी कर सकते हो आप। अगर इसका आपको मास्टर कार्ड चाहिए तो मास्टर कार्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होम पेज पे आना पड़ेगा और ये फॉर्मेट आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से वो नगा नाम का था, मैं भी शायद नीचे होगा, एक मिनट, हाँ ये रहा यहाँ पे, ठीक है, नहीं ये नीचे वाला, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा एक मंथ का मास्टर कार्ड शो हो जाएगा। अगर इसमें आप ऐसे करते हो, जैसे अगर अलग अलग मंथ का आपको चाहिए तो इस तरीके से यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ से आप वर्कर भी अलग अलग कर सकते हो, जैसे वर्कर लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे वर्कर आ जाएंगे। यहाँ से भी आप वो कर सकते हो, ठीक है, एंड मतलब चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से PDF करोगे तो सेव एंड शेयर का यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आपको वर्कर का जो मास्टर कार्ड है वो 7 दिन का, 15 दिन का वो चाहिए, तो आप कस्टम रेंज डाल के वो सिलेक्ट करके वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में जैसे कि ये साइट एंड लेबर हब का था, इसमें पेमेंट तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बाकी तो इसमें क्या है कि जैसे क्लाइंट रिसिप्ट, अब जिस साइट पर आप काम कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो मालिक होगा या फिर साइट इंचार्ज वगैरह होगा, जो भी जिसने आपको काम दिया उससे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, जैसे कि मेरे पास में 50,000 या 60,000 जो भी मतलब पेमेंट आ रहा है तो वो ऐड कर सकते हो, उसकी आप रिसिप्ट बना के अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो, अपने पार्टी को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में वर्क मेजरमेंट में क्या आता है, वर्क मेजरमेंट में ये आता है जैसे कि आपका जो क्लाइंट है उसके लिए आप काम कर रहे हो, एक तो आप फिक्स काम कर रहे हो, जैसे कि मैं लेबर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो उसका बिल बनाना कि भाई मेरे पास इतनी लेबर अब तक लग चुकी है और उसका इतना अमाउंट हो गया, वो मुझे पे कर दीजिए। और एक होता है कि जैसे कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी काम का, टाइल का लिया है, ब्रिक्स का लिया है, ईंट का लिया है, स्लैब का लिया है, जो भी आपने लिया है, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हो क्वांटिटी और यूनिट एंड यहाँ पे रेट वगैरह डाल सकते हो, तो उसका एक बिल बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये सिस्टम है। एंड साइट एक्सपेंस, जैसे कि आपका साइट पे कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मटेरियल का खर्चा, जैसे कि मटेरियल आपका आ रहा है, मटेरियल कौन भेज रहा है, पार्टी भेज रही है, फिर सामने वाला कोई सब कॉन्ट्रैक्टर सेंड कर रहा है, खुद से आप परचेस कर रहे हो या फिर क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, फिर अदर साइट से इस साइट पे मटेरियल आ रहा है, तो वो सारी आइटम्स वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, आपकी रिपोर्ट के लिए काम आएगा। उसके बाद में अगर आपको इसकी रिपोर्ट चाहिए तो नीचे आना है एंड सीट के ऊपर क्लिक करना है, ओके। एंड सीट के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी फाइनल रिपोर्ट रहने वाली है। इसमें टोटल वर्कर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, टोटल वर्कर्स आ जाएंगे, टोटल साइट आ जाएगी, टोटल आपका जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो आ जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नीचे साइट एक्सपेंस, मटेरियल इनवॉर्ड, चालान रजिस्टर, ठीक है, क्लाइंट रिसिप्ट, बिलिंग रजिस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर दी ताकि आपको यूज करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आपको एक क्लिक में हर एक चीज़ मिल जाए। तो यहाँ से जैसे कि आप ये
कैटेगरी चूज कर सकते हो, जैसे कि अभी तो क्या है, ऑल इन मास्टर साइट एंड लेबर रिपोर्ट है, कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हो, साइट ओवरव्यू, फाइनेंशियल ऑडिट, अलग अलग तरीके से शीट को आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे साइट सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे तो एक ही साइट का चाहिए, यहाँ पे कौन से महीने का चाहिए आप वो भी लगा सकते हो। बाकी फुल ईयर का भी इसमें ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे कि इसके अंदर में से कुछ हटाना है, जैसे कि लेबर हटानी है, क्लाइंट का बिलिंग रजिस्टर वो हटाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में यह एक सिस्टम है अलग अलग मंथ में, अलग अलग उस चीज़ में। तो ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट रहेगी अपनी साइट की, जिसको आप अपने क्लाइंट को सेंड करके पेमेंट वगैरह रिसीव कर सकते हो। उसको हिसाब किताब समझाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी कि सर मेरा ये बजट बना है साइट का, ये मैंने काम किया है, इसका इतना पेमेंट हुआ है, आप इस चीज़ का मुझे पेमेंट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल आसान। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कुछ भी, जैसे कि कुछ चीज़ें समझ में आ गई, कुछ चीज़ें हो सकती है मे भी आपको स्टार्टिंग में टफ लग सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स लग सकती है, तो आपको क्या करना है, साइड मेन्यू पे जाना है एंड यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना सपोर्ट के ऊपर, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। सॉरी, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो हमारी टीम आपको XYZ आपको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। तो यह एक ऑप्शन है और ये है, और बाकी तो इसमें मैं बाकी अलग अलग ऑप्शंस आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करेंगे, कौन कौन सा क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वीडियो में भी 10 से 11 मिनट की हो गई है, तो